हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू दिस वीडियो बाय ज्ञानम। आज आपको बताएंगे पीपीएससी पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के अंडर जो वैकेंसी आई है उसको कैसे भरना है। आपको इसकी मेन वेबसाइट पर जाना है गाइस, पीपीएससी की वेबसाइट पर जाना है। ये बीच बीच में आपको बार बार एरर दिखाएंगे बिकॉज साइट बहुत बिजी चल रही है। लाइक आपने देखा तो आप एरर्स पर इस पे जाएंगे, ppsc.gov.in पर ओपन एडवर्टीजमेंट पे क्लिक कीजिए। You'll get forward to a good page जहां पर आपके पास ये सारी पोस्ट आएंगी। सीनियर असिस्टेंट ग्रुप बी, 78 पोस्ट ऑफ सीनियर असिस्टेंट ग्रुप बी इन द डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक वर्क्स, रिक्रूटमेंट ऑफ 61 पोस्ट ऑफ सीनियर असिस्टेंट सबऑर्डिनेट ग्रुप बी। मतलब जितनी भी लाइक वेटरनरी ऑफिसर्स की हो गई, ठीक है, 11 पोस्ट इसकी आई है। मतलब ऐसे बहुत सारी एंट्रीज आएंगी। सबको भरने का तरीका सेम होगा, कोई फर्क नहीं होगा। लेट्स से जो ग्रुप बी पब्लिक वर्क्स गवर्नमेंट ऑफ पंजाब में सीनियर असिस्टेंट की पोस्ट आई है, उस पर क्लिक करते हैं अप्लाई और व्यू पे। आपको ये लास्ट डेट और उसकी इंफॉर्मेशन दिख जाएगी, इंपॉर्टेंट जो भी है। लास्ट में जाइएगा, लास्ट में होगा आपके पास अप्लाई ऑनलाइन का। अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करते ही यू विल बी फॉरवर्डेड टू अ पेज जहां पर आपको चेकलिस्ट देखनी पड़ेगी। सारी इंफॉर्मेशन एक बार सबमिट होगी, कैन नॉट बी चेंज्ड। फिर उसके बाद वो अपना रिजर्वेशन स्टेटस देख लीजिए, रैंक्स चेंज नहीं होंगे, जनरल कैटेगरी एंड ऑल, राइट। वंस यू गो थ्रू इट, ये सारा पढ़ लीजिए, अदर डिटेल्स पे क्लिक करिए और ये सारा कुछ करके मेक श्योर कि ये सारी चीजें आपके पास अवेलेबल हो। सारे फॉर्म, कॉलम, सब कुछ अच्छे से पढ़ना आपको। तो ये पढ़ते ही आप एग्जैक्टली बेसिक डिटेल्स से स्टार्ट करते अदर डिटेल्स तक पहुंच जाएंगे, राइट। एंड इंश्योर रहिए कि भी ये पढ़ लें आप, बिकॉज इसके बिना आप आगे नहीं जाएंगे। लास्ट में अंडरस्टूड पे क्लिक कीजिए, बेसिक डिटेल्स पे आएंगे, पोस्ट अप्लाइड आ जाएगी आपकी सीनियर असिस्टेंट। कैंडिडेट नेम हो गया ज्ञानम, फादर्स नेम हो गया ज्ञानम हेड ऑफिस, मदर्स नेम हो गया ज्ञानम चंडीगढ़, डेट ऑफ बर्थ इट्स 1994 है, जुलाई है 13 जुलाई, राइट। मेल कैटेगरी आ गई। उसके बाद मैरिटल स्टेटस की बात कीजिएगा तो जो भी आपका सिंगल, ईमेल की बात कीजिए gyanamchd@gmail.com। मैट्रिक का जो रोल नंबर होगा आपको लिखना पड़ेगा 2 3 4 5 6 7 लेट से जो भी है मेरा। मैट्रिक का बोर्ड आपको लिखना पड़ेगा सीबीएसई लेट से। मैट्रिक पास्ट ईयर लिखना पड़ेगा लेट से 2010, राइट। मूविंग ऑन फॉरवर्ड, नेक्स्ट पे क्लिक कीजिएगा अकॉर्डिंगली, राइट। आप एक और फॉरवर्डेड पेज पे आ जाएंगे। मेलिंग एड्रेस की बात कीजिएगा तो अपना आपको मेलिंग एड्रेस डालना पड़ेगा SCO 13 14 15 सेक्टर 34A चंडीगढ़, राइट। सिटी तो ऑफ कोर्स चंडीगढ़, डिस्ट्रिक्ट अगेन मैंने लिखा चंडीगढ़, स्टेट यूटी चंडीगढ़, पिन कोड 160022। मोबाइल नंबर SMS आएगा मोबाइल नंबर पर, तो आपको अकॉर्डिंगली ये भी देखना है, राइट। उसके बाद परमानेंट एड्रेस अगर सेम है तो अकॉर्डिंगली आपको वो सेम मार्क कर देना है। मूविंग ऑन फॉरवर्ड विद नेशनैलिटी इंडियन, नेशनैलिटी अदर है तो आप अदर स्पेसिफाई कीजिए और नेक्स्ट पे क्लिक करिए। पंजाब डोमिसाइल है, कैटेगरी फॉर पोस्ट जनरल है, एज रिलैक्सेशन हमारे पास नहीं है। ये देखो, एज रिलैक्सेशन के लिए अगर कुछ भी नहीं है तो बस इसको खाली रहने दीजिए। कैटेगरी फॉर फीस, ऑफ कोर्स जनरल की अपनी फीस, तो आप आगे बढ़िए। 1500 रुपये फीस की अमाउंट आ जाएगी अपने आप। डिसेबिलिटी नो, एक्स सर्विसमैन नो, क्लिक कीजिए नेक्स्ट पे। क्वालिफिकेशन पे आ जाएंगे आप। टोटल मार्क्स ऑफ एग्जामिनेशन 600 में से है, आपने कितने करे, आपने 500 किए। परसेंटेज आपको एंटर करने की ज़रूरत नहीं है, वो अपने आप ले लेगा।
ग्रेजुएशन की बात करिए तो एज पर एडवर्टीजमेंट के हिसाब से आपके पास ग्रेजुएशन होनी चाहिए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। ठीक है, ईयर की बात करें, लेट्स से इट इज 2015 जो आपका पासिंग ईयर है। 2200 मार्क्स टोटल हो गए और आपके आए हैं 1623। एंटर परसेंटेज की जरूरत नहीं पड़ेगी, आगे ऑलरेडी आ रखा है। डिग्री कंप्लीट हुई है कि नहीं, यस हो गई है। यूनिवर्सिटी की बात कीजिएगा तो फिर आपके पास लेट से पंजाब यूनिवर्सिटी है। ठीक है, पंजाब यूनिवर्सिटी पे क्लिक करना या फिर आप लिख दो राइट। फॉरवर्डेड बाय एक्सपीरियंस है, एक्सपीरियंस ईयर्स में है। आपके पास कंप्यूटर टेक्नोलॉजी का सर्टिफिकेट है एडवर्टीजमेंट के हिसाब से, यस, तो इसको ऐड कीजिए। एक्सपीरियंस जरूरी है कंप्यूटर में, ठीक है, कंप्यूटर वाले ना सर्टिफिकेट का। फॉलोइंग ऑन पंजाबी आपने पास की है, मैट्रिकुलेशन में यस, सिख माइग्रेंट है नो। और आप इतना देख सकते हैं कि जनरल कैटेगरी के लिए सीनियर असिस्टेंट रेड में आया हुआ है, क्या आपने अटेंड किया, यस, लास्ट पे क्लिक कीजिएगा। ठीक है, अब गवर्नमेंट सर्विस नो, ये सब क्रिमिनल केस नो। आपके पास एजुकेशन है यस, मोड ऑफ पेमेंट ऑफलाइन मोड राइट। अच्छा, पासवर्ड फॉर एसएस, अब देखो आपको पासवर्ड रखना पड़ेगा। लेट से इन्होंने जो सजेस्ट किया है, कहता है इसमें एक स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए। ठीक है, कैपिटल का भी सीन पड़ेगा, एक स्पेशल भी होना चाहिए। तो लेट से मैंने कुछ रखा पासवर्ड, एक कैपिटल रख देना और साथ में एक स्पेशल सिंबल रख लेना, एक नंबर रख देना। और अगर फिर भी कोई कम ज्यादा होगा तो इट विल अपने आप टेल यू कि भी एक्चुअली में प्रॉब्लम क्या है। सबमिट, चेक करा आपने मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, ये सब चीज वो दोबारा पूछेगा आपसे, आप हाँ पे क्लिक करिएगा, पासवर्ड सेव। अब आपके पास इंस्ट्रक्शंस क्या है, ये देखो, फोटो सिग्नेचर की बात करेगा वो, कहता है रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड। ये आपके एक्चुअली में रजिस्ट्रेशन नंबर तो डायरेक्टली गिवन है, ठीक है। ये जो बाकी का पार्ट जो है ना, वो भी हम देखेंगे। आपको पहले अपनी मेल आईडी और एसएमएस चेक करना है गाइस। लाइक अभी तक मुझे एसएमएस रिसीव नहीं हुआ है, तो आई थॉट कि एक बार मेल आईडी देख लेते हैं। तो जब तक एसएमएस और मेल आईडी नहीं आएगा यू विल नेवर गेट इट, ठीक है जी। तो पासवर्ड आपका नॉर्मली उसी पे आएगा। मेरा नंबर है 9117343434, उस पे पासवर्ड आया है मेरे पास। सो आपको वो एंटर करना है। एंड मेल पे मेरे पास पहुंचा नहीं है, सो कई बार साइट बिजी रहेगी गाइज, तो अकॉर्डिंगली आप देख लेना। हर बार ऐसा नहीं होगा कि आपके पास डायरेक्टली जो भी आया है। और यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस पड़ी, एंटर रजिस्ट्रेशन नंबर, कॉरेस्पॉन्डिंग पासवर्ड। पासवर्ड जो है वो तब हो जाएगा जब आप लीव करेंगे। अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो ऐसा, राइट, फोटो और ये करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद अगर जो आपने पासवर्ड रखा है वो डायरेक्टली आपको दिख रहा है, लाइट से मेल आईडी पे नहीं है या कहीं नहीं है, राइट, तो आप जो पासवर्ड रखा था वो लगा दीजिए एक बार। यू विल रियलाइज एक्चुअली में वो आया कि नहीं आया, राइट। तो जो हमारे पास रजिस्ट्रेशन नंबर आया वो अवेलेबल है, ठीक है। उसके बाद वहां पर फोटो और सिग्नेचर का लास्ट डेट आ गया है। सीनियर असिस्टेंट की पोस्ट लिखी है कि वहां लिखा हुआ 14/6 को आपने ये रजिस्टर किया है और लास्ट डेट दे दी गई है, राइट। फिर आप पासवर्ड एंटर करते ही यू विल बी फॉरवर्डेड टू अ पेज Y6U4H4। इसको सबमिट करते ही आप आगे वाले पेज पे पहुंच जाएंगे, ठीक है। फिर आपको फोटो ऑफ कैंडिडेट लगाना पड़ेगा, जो भी आपकी फोटोग्राफ है, और आप देख लेना। लेट्स से मैंने अपनी पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ डाल दी है। फाइल चूज करते उसको अपलोड कीजिएगा, आ जाएगी फोटोग्राफ। फिर सिग्नेचर की बात करेंगे तो वहाँ पर भी ज़रूरी है सिग्नेचर, तो उस पर अपलोड कीजिए, सिग्नेचर आ जाएंगे। साइज़ का इशू होगा 10 KB टू 40 KB का, तो आपको अकॉर्डिंगली देखना पड़ेगा कि एक्चुअली में साइज़ क्या है। लाइक अगर साइज़ ठीक नहीं होगा तो वो अपलोड नहीं करेगा, कोड आपको एंटर करना है जो दिया है D6Q
6F6 ये आ गया। रजिस्ट्रेशन नंबर तो आपके फ़ोन में आ गया है। क्लिक हेयर टू एडिट दी एप्लीकेशन आ जाएगा। फोटो सिग्नेचर हो गया है। आप एडिट पे क्लिक करते हैं तो एक्चुअली में आपके पास रजिस्ट्रेशन नंबर आता है, पासवर्ड आता है ये, अगर आप कुछ करना चाहते हैं, राइट। फिर अगर आप बैंक चालान की बात करेंगे, उसको आप प्रिंट करेंगे तो आपके पास रजिस्ट्रेशन नंबर डालना पड़ेगा, डेट ऑफ बर्थ डालना पड़ेगा और पासवर्ड डालना पड़ेगा और साथ में ये फॉर्म डालना पड़ेगा एंड यू विल बी फॉरवर्डेड टू दी बैंक चालान। एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे तो सेम तरीका होगा, रजिस्ट्रेशन नंबर जो आपने नोट किया है अलॉन्ग विद डेट ऑफ बर्थ एंड पासवर्ड, और लास्ट में जब आपको डाउनलोड करना है एडमिट कार्ड, फिर वही सेम कॉलम खुल जाएगा, रजिस्ट्रेशन नंबर, पासवर्ड और ये, राइट। सो एक्चुअली में आपको फी डिपॉजिट करानी है एंड विल बी डन। आई होप यू गॉट दिस थिंग। थैंक यू।